नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। हम अक्सर अपने आसपास होने वाली बुरी घटनाओं, धोखे, लालच और टूटते हुए रिश्तों को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या करें, घोर कलयुग आ गया है। आज हर व्यक्ति अपने दुखों का, समाज की बुराइयों का सारा दोष इस कलयुग के सिर मढ़ देता है, मानो यह युग कोई अभिशाप हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग को हम दिन रात कोसते हैं, क्या सचमुच वह इतना बुरा है? क्या ईश्वर ने किसी युग को केवल पाप सहने और गालियां खाने के लिए बनाया होगा? बिल्कुल नहीं। आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हमारे पुराणों के पन्नों में दर्ज एक ऐसा रहस्य है जो आज तक शायद आपसे अछूता रहा होगा। यह कहानी उस समय की है जब समय ने स्वयं आकार लिया था और चार युगों ने ब्रह्मांड में अपने कदम रखे थे। यह कथा है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीच हुए उस महाविवाद की जिसने ब्रह्मांड में हलचल मचा दी थी। और यह कथा है देवों के देव महादेव द्वारा किए गए उस अद्भुत न्याय की, जिसे सुनकर आज आपकी भी कलयुग के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कालचक्र की स्थापना की और उसे चार प्रमुख हिस्सों में बांट दिया। इन्हें हम चार युगों के नाम से जानते हैं। इन चारों युगों ने मानव रूप धारण किया। सतयुग सबसे बड़े भाई थे। उनका स्वरूप हंस के समान उज्जवल था। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज और हृदय में पूर्ण सत्य का वास था। उनसे छोटे त्रेता युग थे, जिनका स्वरूप एक तेजस्वी योद्धा जैसा था, जिनके हाथों में यज्ञ की समिधा और वेदों का ज्ञान था। तीसरे द्वापर युग थे, जो अत्यंत कर्मकांड और नियमों से बंधे हुए थे। और सबसे छोटे थे कलयुग। कलयुग का स्वरूप सांवला था। उनके वस्त्र मलिन थे और उनके स्वभाव में चंचलता थी। एक दिन स्वर्गलोक के एक सुंदर उपवन में ये चारों भाई एकत्रित हुए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात इस पर आ गई कि उन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अहंकार एक ऐसा विष है जो देवताओं को भी नहीं छोड़ता। फिर ये तो समय के चक्र थे। सतयुग ने अपना सीना तानते हुए गर्व से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मेरे युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है। मेरे युग का मनुष्य छल, कपट और झूठ जानता ही नहीं। वह केवल पर ब्रह्म का ध्यान करता है। मेरे युग में देवता और मनुष्य एक साथ विचरण करते हैं। मैं ही पवित्रता का सर्वोच्च शिखर हूं। यह सुनकर त्रेता युग मुस्कुराए और बोले, बड़े भ्राता, आप सत्य कहते हैं, लेकिन मेरी महिमा भी कम नहीं। मेरे युग में धर्म भले ही तीन पैरों पर हो, लेकिन मेरे युग में बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ होते हैं। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे ही युग में अवतार लेते हैं। मेरे युग में दान और तप का जो महत्व है वह अद्वितीय है। द्वापर युग भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आप दोनों महान होंगे, लेकिन मेरे युग में ज्ञान और कर्म का जो अद्भुत संतुलन है वह कहीं और नहीं। मेरे युग में मनुष्य बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करता है। देवी देवताओं की भव्य पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात, लीलाधर श्री कृष्ण मेरे ही युग में गीता का वह महान ज्ञान देते हैं जो अनंत काल तक ब्रह्मांड को मार्ग दिखाता है। तीनों बड़े भाइयों ने अपनी अपनी महिमा का बखान कर लिया। अब सबकी नजरें सबसे छोटे भाई कलयुग पर टिक गईं। कलयुग चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। उसे देखकर सतयुग, त्रेता और द्वापर जोर जोर से हंसने लगे। सतयुग ने व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे कलयुग, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे युग में तो धर्म केवल एक पैर पर लंगड़ाता हुआ चलेगा। तुम्हारे युग का मनुष्य महापापी, लालची और क्रूर होगा। त्रेता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, कलयुग के समय में तो पुत्र अपने ही पिता का अपमान करेगा, भाई भाई की संपत्ति के लिए उसका गला काटेगा। न कोई यज्ञ होगा, न कोई दान। स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और गुरुओं का कोई सम्मान नहीं करेगा। द्वापर ने घृणा से कलयुग की ओर देखते हुए कहा, तुम तो समय के माथे पर एक कलंक हो कलयुग। तुम्हारे युग में लोग केवल धन की पूजा करेंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। तुम्हारा तो मुख देखना भी हमारे लिए पाप के समान है। दूर हट जाओ हमारी दृष्टि से। अपने ही बड़े भाइयों के मुख से ऐसे कठोर और विषैले बाण सुनकर कलयुग का हृदय छलनी हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे लगा कि यदि उसका अस्तित्व केवल पाप,
बुराई और तिरस्कार सहने के लिए ही हुआ है, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। वह अपमान की अग्नि में जलता हुआ स्वर्ग के उस उपवन से भाग निकला। कलयुग भागता रहा। उसके मन में घोर निराशा और वैराग्य छा गया था। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने इस कलंकित जीवन को समाप्त कर देगा, और इस सृष्टि में यदि कोई उसके इस दुहक को समझ सकता था तो वह केवल एक ही सत्ता थी, जो स्वयं हलाहल विष पीकर भी शांत रहती है, जो श्मशान में निवास करके भी मंगलकारी है। वह देवों के देव महादेव शिव के दरबार कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं, और डमरूधारी शिव माता पार्वती के साथ एक शिला पर विराजमान थे। नंदी शिव जी के चरणों के पास बैठे थे। कलयुग वहां पहुंचा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वह सीधा महादेव के चरणों में गिर पड़ा और उनके पावन चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा समाई हुई थी। उन्होंने कलयुग को उठाया। उठो मेरे बच्चे, ये कैसा रुदन है। समय के चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होकर तुम इस तरह विलाप क्यों कर रहे हो। तुम्हारे इन आंसुओं का क्या कारण है। महादेव की वह शांत और गंभीर आवाज कैलाश की वादियों में गूंज उठी। कलयुग ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा, हे कैलाशपति, हे त्रिपुरारी, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अब और नहीं जी सकता। विधाता ने मुझे बनाया ही क्यों। मेरे बड़े भाई सतयुग, त्रेता और द्वापर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि मैं पाप का सागर हूं। मेरे युग में मनुष्य नीच कर्म करेगा और सारा संसार मुझे गालियां देगा। हे प्रभु, यदि मेरा निर्माण केवल कलंक माथे पर लेकर घूमने के लिए हुआ है तो मुझे भस्म कर दीजिए। अपनी तीसरी आंख खोलिए और मेरे इस अस्तित्व को मिटा दीजिए। कलयुग की यह व्यथा सुनकर पास ही बैठी जगत जननी माता पार्वती का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा। महादेव के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि तुरंत सतयुग, त्रेता और द्वापर को कैलाश में उपस्थित किया जाए। शिव की आज्ञा पाकर कुछ ही क्षणों में तीनों बड़े युग कैलाश पर हाजिर हो गए। उन्होंने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया, लेकिन वहां कलयुग को खड़ा देख उनकी भौहें तन गईं। भगवान शिव ने उन तीनों की ओर अपनी भेदक दृष्टि डालते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों को अपनी पवित्रता और अपनी महानता पर बहुत अभिमान हो गया है, और तुमने अपने ही छोटे भाई कलयुग को इतना अपमानित किया कि वह अपने प्राण त्यागने यहां आ गया। सतयुग ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, हमने कुछ भी असत्य नहीं कहा। कलयुग पाप का ही दूसरा नाम है। हमारे युगों में मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए जो कठोर नियम अपनाता है, कलयुग में वह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। महादेव जोर से हंसे। उनकी हंसी में अहंकार को तोड़ देने वाली शक्ति थी। अहंकार से सत्य नहीं बदलता। सतयुग, तुम तीनों ने कलयुग के केवल उस बाहरी आवरण को देखा है जो मलिन है, लेकिन विधाता ने इसके भीतर जो अमृत छुपाया है उसे देखने की दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। नहीं। तीनों युग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग ने भी हैरानी से महादेव की ओर देखा। शिवजी ने समझाना शुरू किया, सतयुग, तुम्हारे युग में मनुष्य का हृदय पवित्र अवश्य है, लेकिन तुम्हारे युग में मुझे या श्री हरि को प्राप्त करना, मोक्ष पाना अत्यंत कठिन है। तुम्हारे युग में यदि कोई मनुष्य मोक्ष चाहता है तो उसे 10,000 वर्षों तक घोर जंगल में बैठकर बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती और उसका तप भंग हो जाता है। फिर शिवजी त्रेता की ओर मुड़े। त्रेता, तुम्हारे युग में मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को विशाल और अत्यंत खर्चीले यज्ञ करने पड़ते हैं। ढेरों स्वर्ण, गायें और अन्न दान करना पड़ता है। जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, वह तुम्हारे युग में भगवान को कैसे प्राप्त करेगा। इसके बाद महादेव ने द्वापर को देखा। द्वापर, तुम्हारे युग में विधि विधान, तंत्र मंत्र और भव्य पूजा पाठ का ही महत्व है। जो अनपढ़ है, जिसे वेदों और मंत्रों का ज्ञान नहीं, वह तो तुम्हारे युग में कभी मोक्ष का अधिकारी बन ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद भगवान शिव अपने स्थान से उठे और कलयुग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका स्वर अब अत्यंत कोमल और प्रेम से भरा था।
अब सुनो कलयुग की महिमा। कलयुग यह सत्य है कि तुम्हारे युग में मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, उसका शरीर बीमारियों से घिरा होगा और समाज में पाप का बोलबाला होगा। मनुष्य के पास न सतयुग जैसा तप करने का समय होगा, न त्रेता जैसा धन होगा और न ही द्वापर जैसा ज्ञान होगा। वह माया में फंसा रहेगा। शिव जी ने आगे कहा, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हारे युग के उसी कमजोर और पापी मनुष्य पर ईश्वर की सबसे अधिक कृपा होगी। कलयुग, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो मोक्ष सतयुग में 10,000 वर्ष की तपस्या से मिलता है, जो फल त्रेता में अपार धन खर्च करके यज्ञ करने से मिलता है और जो पुण्य द्वापर में कठिन पूजा पाठ से मिलता है, वही फल, वही मोक्ष तुम्हारे युग में मनुष्य को केवल और केवल ईश्वर का नाम जपने से मिल जाएगा। कैलाश पर एक अद्भुत शांति छा गई। तीनों बड़े युगों का अहंकार चकनाचूर हो गया था। महादेव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कलयुग में किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी महंगे यज्ञ की आवश्यकता नहीं, कोई कठिन मंत्र याद करने की जरूरत नहीं। कलयुग में यदि कोई साधारण सा मनुष्य अपने घर में बैठकर अपने कामकाज करते हुए भी एक पल के लिए भी सच्चे मन से आंखों में प्रेम के आंसू भरकर राम, कृष्ण या शिव पुकार लेगा, तो मैं और श्री हरि स्वयं दौड़कर उसके पास आ जाएंगे। कलयुग में नाम संकीर्तन ही सर्वोच्च होगा। तुम्हारे युग में ईश्वर सबसे सस्ते और सबसे सुलभ होंगे। कलयुग, इसलिए तुम कोई कलंक नहीं, बल्कि मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान हो। महादेव का यह न्याय सुनकर सतयुग, त्रेता और द्वापर का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई कलयुग को गले लगा लिया और उससे अपने अहंकार भरे वचनों के लिए क्षमा मांगी। कलयुग जो कुछ क्षण पहले तक अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, अब उसके हृदय में आनंद का सागर उमड़ रहा था। उसने महादेव के चरणों में माथा टेक दिया और कृतज्ञता से भर उठा। उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। कमजोर और भटके हुए मनुष्यों को नाम जप के रूप में सबसे आसान नाव देना, जिससे वे भवसागर पार कर सकें। तो देखा दोस्तों, यह है कलयुग की असली सच्चाई। हम दिन भर रोते हैं कि कलयुग है, समय खराब है, लेकिन महादेव के अनुसार हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया है। हमें मोक्ष के लिए न हिमालय पर जाकर बर्फ में तपना है, न ही लाखों की संपत्ति दान करनी है। हमें बस अपने मन को साफ रखना है और चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाए रखना है। एक बार सच्चे भाव से पुकार कर तो देखिए, वह नीलकंठ आज भी दौड़ा चला आएगा। आप कलयुग की इस अद्भुत महिमा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज से आप समय को कोसना बंद करके भगवान के नाम का सहारा लेंगे? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी कलयुग के इस महान सत्य को जान सकें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति चाहूंगा। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और सत्य और हृदय स्पर्शी कथा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।